जी एस्पिरेंट, तो हम चेकआउट करने वाले हैं कि रियल ऑन स्क्रीन जेईई मेंस का ऑफिशियली एग्जाम आपको किस प्रकार देना होता है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता नहीं होता। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं बट उस क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो काउंट ही नहीं होता। तो आपको ये प्रॉपरली देख लेना है। मैं लाइव आपको यहाँ पर डेमो दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रॉपरली nta.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पे हम है। यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड किस प्रकार डाला जाता है और ऑन द स्क्रीन यानी कि आप जब एग्जाम देने बैठोगे तो किस प्रकार आपको यहाँ पर पॉपअप विंडो दिखाई देता है। तो फ्रंट पेज आप देखिए इस प्रकार आपको दिखेगा, यहाँ पर कैंडिडेट नेम, उसके बाद प्रॉपरली आपको यहाँ पर सिस्टम नंबर भी मेंशन होता है। साथ ही में यहाँ पर आपको फोटो दिखेगा, ठीक है, ये फोटो जरूर दिखना चाहिए आपका फोटो, और साथ में आपको आपका नाम भी वहाँ पे मेंशन होता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना होता है। पासवर्ड मोस्टली आपका डीओबी होता है। सो चलिए हम लॉगिन करते हैं और प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या कुछ गाइडलाइन है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मतलब पैनिक कर जाते हैं एग्जाम समय में, तो आपको पैनिक नहीं होना, प्रॉपरली अभी से आप समझ लो कि किस प्रकार आपका एग्जाम होने वाला है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे सिंपल लॉगिन हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रक्शंस है जो आपको सबसे पहले अभी से पता होना चाहिए ताकि वहां पे आप पैनिक ना हो। देखिए सबसे पहले तो ऊपर आपको चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज जो कि मोस्टली इंग्लिश रहता है, तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो। अदर लैंग्वेज भी आपको अगर समझने में ये सब इजी जाए तो आप अदर लैंग्वेज चूज करके पढ़ सकते हो। बट देखिए प्रॉपरली इंग्लिश में इसे समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको ऐसे ही यहाँ पर इंटरफेस आने वाला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो सिंबल दे रखे हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मोस्टली 4th और 5th पॉइंट में। तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं अभी से। देखिए फर्स्ट सिंबल है यहाँ पर व्हाइट कलर में, यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन 8, तो आपने इसको विजिट ही नहीं किया तो आपको इस प्रकार दिखेगा। यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, आपको अगर रेड दिख रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सो फाइनली आपका वो क्वेश्चन सबमिट होने के बाद ग्रीन दिख रहा है, मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर किया है। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी, मैं आपको लाइव यहाँ पर डेमो दिखाने वाला हूँ कि टेस्ट स्टार्ट होने के बाद अगर आप क्वेश्चन का आंसर करते हो या फिर क्वेश्चन छोड़ देते हो या फिर क्वेश्चन क्लियर करके आगे बढ़ते हो तो क्या कुछ आपको दिखेगा, किस प्रकार आपको पॉपअप विंडो में फ्रंट पेज में प्रॉपरली विजिबल होगा और कहां पे दिखेगा प्रॉपरली मैं बताने वाला हूं। सो वीडियो लास्ट तक चेकआउट करिएगा बिकॉज इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि आपको सबसे पहले ये सब कुछ अभी से पता हो जाएगा। देखिए 4th और 5th पॉइंट में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर लेते हैं और कंफ्यूज होते हैं। देखिए 4th पॉइंट है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ पर वॉयलेट कलर का इस टाइप यानी कि सिंबल दिख रहा है मतलब यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। देखिए आपने इसका मतलब आंसर किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A B C D, ठीक है, 4 ऑप्शन है और 4 में आपको B और C में कंफ्यूजन है, तो मोस्टली आप मतलब जस्ट इस पे क्लिक करके मतलब एक क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे कि चलिए नेक्स्ट टाइम इसे देख लेंगे, ठीक है, लास्ट में। सो अगर आपको इस प्रकार दिख रहा है तो देखिए लास्ट में आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा या फिर सॉल्व नहीं किया और वही आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, वही आइकन यहाँ पर दिख रहा है, मतलब आपने क्वेश्चन को करेक्ट करके फाइनल सबमिट नहीं किया तो इसका इवैल्यूएशन होता नहीं है, ठीक है, मतलब आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखो, डोंट वरी, मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ, आगे वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। अब देखिए 5th में द क्वेश्चन आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए प्रॉपरली मैं समझा रहा हूँ A B C D 4 ऑप्शन है और आपको B और C में थोड़ा कंफ्यूजन है बट आपको लग रहा है कि B ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लगभग 99% गारंटी है, ठीक है, बट मेरे को 1% लग रहा है कि C भी हो सकता है। बट मैं अभी के लिए B टिक कर लेता हूँ और वहाँ पे मतलब टिक करके आंसर एंड मार्क्स फॉर रिव्यू इस पर क्लिक करके फाइनल में नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूँ। तो अगर आप लास्ट टाइम में इसको विजिट भी नहीं कर पाते, अगर आपने आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है सो विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन, और अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है तो इसका मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो इसी 2 आइकन में, इसी 2 सिंबल में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उनको पहले से ये सब पता होता है, इसलिए मैं आपको प्रॉपरली अभी से स्मार्ट बना रहा हूँ कि ये सब आपको अभी जान लेना है और इसी प्रकार स्मार्ट ट्रिक यूज करके प्रॉपरली पेपर सॉल्व करो, तभी जाके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है मैं और मेरी पूरी IITian टीम रेडी है आपको फुल सपोर्ट देने के लिए, फुल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए जब तक आपका IIT और NIT में एक सीट कंफर्म नहीं हो जाता। तो गाइज लिटरली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसको ज्वाइन करना ही है, हर एक गर्ल्स एंड बॉयज को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर टैप करिए और सिंपल अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए बिकॉज उसका एडमिन मैं खुद हूँ, आपके IITian रोहन भैया उसके एडमिन है, तो आप मुझे डायरेक्टली पर्सनली DM कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल लाइव चेकआउट करने वाले। तो आप
आप देखिए सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शन है, बट इसमें आपको ये सब पॉइंट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको आना है नीचे, यहाँ पर जस्ट आपको यानी कि टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक किया, उसके बाद सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे डायरेक्टली आपका जो एग्जाम है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर आपका एक यानी कि राइट साइड में एक फोटो दिखाई देगा और सिंपल आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए इसको समझ लेते हैं, ये आपको मोस्टली राइट हैंड साइड में दिखेगा, तो इसको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, मतलब राइट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, साथ में कुछ क्वेश्चन को मैं मार्क्स करूंगा एंड 7 मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट सब कुछ मैं आपको टिक करके लाइव यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, आप अगर यहाँ पर स्टार्ट करना चाहोगे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या फिर मैथ से, तो किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप करना है, तो जैसे कि मैं अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट के बाद मैं अगर 15 पे जंप करूँ तो 15 पे चला जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस आइकन, ये जो सिंबल है इसका प्रॉपरली यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, और लाइव में चेकआउट करूंगा। सबसे पहले देखिए आपको मैं करेक्ट क्वेश्चन वाला बताता हूँ, नंबर 1 पे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अभी इससे आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको लग रहा है कि प्रॉपरली ये 101% बिल्कुल 7 नेक्स्ट करूंगा मैं, और एक क्वेश्चन राइट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको यानी कि जस्ट डेमो के लिए बता रहा हूँ कि 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जस्ट डेमो है, 2 इसका करेक्ट आंसर है, और मुझे लग रहा है कि 100% श्योर हूं, तो मैंने जस्ट सिंपल 7 नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया है, ठीक है। ग्रीन यानी कि आपने प्रॉपरली इसका आंसर किया है और इवैल्यूएशन इसका होगा। और अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क फॉर रिव्यू और आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं। किस प्रकार आपको सिलेक्ट करना होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होने के बाद, ठीक है, आपका जो फाइनल यहाँ पर पेपर हो जाएगा, और फाइनल किस प्रकार आपको सबमिट करना होता है, और सबमिट करने के बाद क्या कुछ ऑन स्क्रीन आपको दिखता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर लेते हो। क्या आपने एलपीएस का फॉर्म भरा है? बिकॉज मोस्टली हर एक जी एस्पिरेंट ये फॉर्म भर देता है। यहाँ पर आपको कितना 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है, और साथ में गाइज यहाँ पर आपको 1 लाख स्टडी ग्रांट भी मिल सकता है। यस गाइज, ₹1 लाख स्टडी ग्रांट पर स्टूडेंट। यस गाइज, अगर आपका आईआईटी और एनआईटी में हो जाता है तो भी वहां पर पढ़ने के लिए आपको कितना 1 लाख का स्टडी ग्रांट मिलता है। इसे प्रॉपरली समझ लेंगे गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में चेकआउट करेंगे, फिर वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। यस गाइस, तो बात करेंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो 600 एकड़ प्लस का कैंपस आ जाएगा, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का तगड़ा कैंपस है। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्लेसमेंट। तो आप देखिए यहाँ पर एलपीयू फाइनल ईयर स्टूडेंट गेटिंग हाईएस्ट पैकेज कितना 2.5 करोड़ का पैकेज लगा है। साथ में ऐसा ही नहीं, यहाँ पर देखिए 2000 प्लस स्टूडेंट्स है एलपीयू के, उनका 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ के बीच पैकेजेस लगेगा। इस तो आप देख सकते हो प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत ही नेक्स्ट और तगड़ा लेवल का प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको 12th में 60% भी है तो इजीली आप एलपीयू में एडमिशन ले सकते हो सीएससी जैसे टॉप ब्रांच के साथ। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जेई एस्पिरेंट को ये एग्जाम फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए। सबसे पहले देखिए आपको 1 लाख का स्टडी ग्रांट किस प्रकार मिलेगा। यहाँ पर देखिए सिंपल है, अगर आप यहाँ पर एलपीयूएस का एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम देते हो और उसमें जस्ट टॉप 500 स्टूडेंट में आ जाते हो, और बिल्कुल कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है टॉप 500 स्टूडेंट में आना, बिकॉज अगर आप जेई और जेई एडवांस जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस एग्जाम को आप आराम से फोड़ सकते हो गाइज। और लिटरली आपको जस्ट आप जो पढ़ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का, ठीक है, उसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन आएंगे, और इसमें इतने नेक्स्ट और तगड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो आप समझ सकते हो इजीली आप 500 स्टूडेंट में आ जाओगे। तो अगर आप टॉप 500 स्टूडेंट में आ गए और आपने मान लो यहाँ पर एलपीयू में एडमिशन नहीं लिया और किसी अदर आईआईटी या फिर एनआईटी में एडमिशन लिया, तो भी आप 1 लाख स्टडी ग्रांट के लिए एलिजिबल हो। आपको आपके पेरेंट्स को सम्मान के साथ 1 लाख का स्टडी ग्रांट दिया जाएगा। और हाँ, उससे भी तगड़ी बात, अगर आप जेई मेंस दे रहे हो, ठीक है, जेई मेंस में आपका जो भी परसेंटेज आ जाता है, अगर उसमें आपका अच्छा खासा परसेंटेज है तो उसके बेसिस पे भी अप टू 100% का स्कॉलरशिप आप पा सकते हो। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट गाइज, रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ आपको एग्जाम फी, मतलब जो एग्जाम एप्लीकेशन फी होता है, सिंपल आपको कितना 1000 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ता है। बट डोंट वरी, इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे दूंगा। आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ LPUKZF37, तो ये कूपन कोड आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम लेवल के स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको मैक्सिमम लेवल का यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 1000 रुपीज भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि भैया किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करके हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। बिल्कुल ईजी है गाइस, लगभग आप 7 मिनट के अंदर अंदर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। डोंट वरी, एक सीएससी स्टूडेंट है, मतलब उसको यहाँ पर एलपीयू में सीएससी करना है, तो उसके लिए मैंने पूरा फॉर्म भरा है। सो उसका फॉर्म किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप भरा है प्रॉपरली आपको देख लेना है। लास्ट में मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दे दूंगा, इस पे क्लिक करके प्रॉपरली आपको एलपीयू रिगार्डेड हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो इसका एक ही रास्ता है, एलपीयूएस का एग्जाम, और इसके ऑलरेडी फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जितने जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना आपके लिए सही रहने वाला है। और हाँ, मेन बात, बहुत सारे स्टूडेंट फ्रॉड लिंक से जाते हैं। फ्रॉड लिंक से जाओगे तो फी पेमेंट में दिक्कत आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसमें दिक्कत आएगा, इसलिए आपको ऑफिशियल
जो रजिस्ट्रेशन का लिंक होता है प्रॉपरली मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखा हूँ, वहां पे क्लिक करके ही आप ऑफिशियल पेज पे जाओ और वही आप पूरा फॉर्म भर दो। अब देखिए हम आ गए सेकंड क्वेश्चन पे। अभी सेकंड क्वेश्चन आपने रीड किया बट आपको समझ नहीं आ रहा, इसे सॉल्व कर नहीं पा रहे हो, तो आपको आगे जाना है। तो सिंपल आप देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। सो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप थर्ड क्वेश्चन पे चले जाओगे और सेकंड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर जो सिंबल है रेड हो गया, रेड यानी आपने इसका आंसर किया नहीं है, ठीक है। सो इसका मार्क्स नहीं काउंट होगा, आपने आंसर ही नहीं किया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका जो आंसर है मोस्टली ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हो सकता है, 50-50% चांस है। तो इन केस में मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं सोचूंगा कि चलो मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और इसे लास्ट में चेकआउट करेंगे। तो आपको अभी क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू कर देना है कि चलो लास्ट में चेकआउट करके फाइनल क्वेश्चन पे टिक करके सबमिट कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि सिंपल मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना है। देखिए यहाँ पर वॉयलेट कलर में टिक हो गया है, मतलब मार्क फॉर रिव्यू। बट इस बात को ध्यान से समझ लो, आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने जस्ट मार्क फॉर रिव्यू किया है। तो आपको ये जो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसको आपने लास्ट में चेक करना है और उसको आपने सेव एंड नेक्स्ट करके ऑप्शन टिक करके सबमिट करना है, तभी उसको मतलब उसका इवैल्यूएशन होगा, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे अगर करेक्ट हो जाता है। नहीं तो इन केस में इसका कुछ मार्क्स आपको मिलने वाला नहीं है। अभी देखिए फोर्थ केस को समझ लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रॉपरली इसे भी आपने सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद आपको लग रहा है कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है, सी एंड डी मोस्टली चांस है कि यहाँ पर 80% चांस है, मुझे लग रहा है सी ऑप्शन करेक्ट है और 20% मुझे लग रहा है कि डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो इन केस में क्या होता है कि स्टूडेंट मोस्टली सिलेक्ट कर लेता है कि चलो ऑप्शन सी सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज अगर लास्ट में मैं क्वेश्चन नहीं देख पाया तो मुझे मार्क्स तो मिल जाएंगे अगर करेक्ट आ गया। तो इन केस में स्टूडेंट क्या करता है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब सेव कर दिया है क्वेश्चन का आंसर करके और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है। अब इस प्रकार आपको टिक करना है और फाइनल सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार सिंबल आएगा, मतलब इसका ये अर्थ है कि आंसर आपने दे दिया है, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर फॉर द इवैल्यूएशन। तो फाइनली अगर ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है तो इसका आपको प्रॉपरली मार्क्स दिया जाएगा। तो ये प्रॉपरली हमने चारों केस समझ लिए। तो प्रॉपर इसको और एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, जस्ट आपने मार्क किया है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपने आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और एक क्वेश्चन आपका राइट हो गया तो इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, और आंसर किया है वो करेक्ट आ गया, इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्रॉपरली मैंने आपको हर एक सिंबल का यहाँ पर मीनिंग भी समझा दिया है और कैसे उसे अप्लाई करना है ये भी प्रॉपरली मैंने लाइव बता दिया है। अब देखिए फाइनल आपको किस प्रकार सबमिट करना होता है। जैसे आपके सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए और आप मतलब जो टाइम के पहले तो आप सबमिट नहीं कर पाओगे, और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहे और मतलब यहाँ पर टाइम एंड हो गया तो प्रॉपरली ऑटोमेटिक जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाता है, ठीक है। सो इसकी चिंता आप मत करो। बट आप प्रॉपरली यहाँ पर रेडी हो गए और आपको सबमिट करना है, टाइम हो गया, जस्ट अगर आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए पूरा एग्जाम समरी आपके सामने आ जाएगा। एग्जाम समरी में आपको क्या कुछ दिखेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद कितने क्वेश्चन आपने आंसर किए, नॉट आंसर कितने क्वेश्चन किए हैं, मार्क फॉर रिव्यू, देखिए मार्क फॉर रिव्यू आपको दिखेगा एंड आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, ये देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन। तो ये भी दिखेगा कि कितने सारे क्वेश्चन आपने आंसर किए थे बट मार्क फॉर रिव्यू पे आपने क्लिक करके यहाँ पर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो फाइनली आपको यहाँ पर लिख के आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग, मतलब आपको फाइनल यहाँ पर ओवरऑल सबमिट करना है। टेस्ट सिंपल है, सो आपको यस पे क्लिक करना होता है और फाइनल आपका ये टेस्ट सबमिट हो जाता है। तो फाइनल यहाँ पर लिख के आएगा थैंक यू सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका टेस्ट प्रॉपरली सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो इस प्रकार हमने पूरा लाइव डेमो देखा है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज यहाँ पर एलपीनेस का फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसा हो गया कि लास्ट डेट चला गया और फिर आपको पता चल रहा है तो आप अच्छी खासी तगड़ी वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, खो दोगे। तो जाइए इस वीडियो पे क्लिक करो, ये पूरा वीडियो चेक करके अभी आप एलपीनेस का फॉर्म फिलअप कर रहे हो। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम 4 के आना है। थैंक्स।